नमस्कार दोस्तों, एक कलेक्टर मैडम होती है और वह कलेक्टर मैडम अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर सायरन बजाते हुए एक 5 स्टार होटल के गेट के अंदर जब एंट्री करती है तो उस होटल में जितने भी कस्टमर होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, जितने भी लोग आए हुए थे, सभी लोग एकदम आश्चर्यजनक नज़रों से उन मैडम की तरफ देखने लगते हैं। उनके साथ 2-3 गाड़ियाँ भी होती हैं और काफ़ी पुलिस वाले भी होते हैं। तो उनकी तरफ होटल में जितने भी स्टाफ होता है, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी कारीगर होते हैं, सभी लोग एकदम आश्चर्यजनक नज़रों से देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर आज इस होटल में एक कलेक्टर मैडम इतने वर्दीधारी के साथ, मतलब इतने पुलिस वालों के साथ आखिर क्यों आई है, कारण क्या है। फिर देखते ही देखते दोस्तों, जो कलेक्टर मैडम होती है वह होटल के अंदर एंट्री कर जाती हैं और होटल के अंदर घुसने के बाद जो मैडम होती है वह सभी वेटर के चेहरे को देखने लगती है और एक चेहरा उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसके बाद दोस्तों जो कलेक्टर मैडम होती है वह उस वेटर के पास जाती है और उस वेटर के पैर को छूने लगती है। और जब कलेक्टर मैडम एक वेटर के पैर को छूती हैं तो उस होटल में जितने भी लोग बैठे हुए थे, जितने भी स्टाफ था, सभी लोग एकदम दंग रह जाते हैं और हैरानी भरी नज़रों से देखने लगते हैं। और सभी के मन में यही सवाल उठ रहा होता है कि आखिर एक कलेक्टर मैडम एक वेटर का पैर क्यों छू रही है, कारण क्या है, यह आदमी है कौन। तो दोस्तों बने रहिए कहानी के लास्ट तक। कहानी आज की जो कहानी है मेरे पूरे YouTube चैनल की सबसे अच्छी कहानी है, इसलिए आप इस कहानी को ज़रूर देखिएगा। और इस कहानी में दोस्तों मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो ऐड किया हूँ जिसे देखने के बाद आप देखते ही रह जाओगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो किस जिला से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों एक बहुत ही सुखमय और खुशहाल परिवार रहा करता था, जिस परिवार के अंदर पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। और जो पति होता है दोस्तों, उनका नाम अनमोल होता है। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता था और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करता था। इसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उनकी बच्ची जब 4 साल की होती है तो अचानक से उसकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण से मौत हो जाती है और पत्नी की मौत होने के बाद अब घर में केवल 2 ही सदस्य रह गए थे, बाप और बेटी। तो जो अनमोल होता है उसकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम तो जवान भी हो। लेकिन जब अनमोल अपनी 4 साल की बेटी की तरफ देखता है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो उन लोगों से वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी जो पत्नी आएगी वह पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार रखेगी। अक्सर ऐसा होता हुआ अनमोल ने कई बार देखा भी था और सुना भी था। इसके बाद अनमोल ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने का फैसला कर लेता है और इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। दोस्तों उस बच्ची का नाम उन्होंने राधिका रखा था और राधिका अब स्कूल जाने लगी थी। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता था और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा करता था। उसकी पढ़ाई लिखाई में उसे आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ राधिका भी अब 10वीं की क्लास में आ गई थी। और जैसे ही वह 10वीं की क्लास में आती है तो एक दिन अनमोल उससे कहता है कि बेटी, अगर तुम 10वीं की कक्षा में अच्छे नंबर ले आओगी तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। दोस्तों गरीब लोग थे। अब इस बात को सुनने के बाद राधिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में पापा आप मेरी इच्छा पूरा करोगे। तो अनमोल कहता है कि हाँ बेटी, जो तुम चाहोगी वह कर दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा मैं अगर 10वीं की क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूँ
तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में डोसा खिला कर लाओगे। मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है और मैं 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर डोसा खाना चाहती हूँ। इसके बाद अनमोल अपनी बेटी से वादा करता है और इधर जो राधिका होती है वह भी दिन रात मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देती है। तो दोस्तों, जो राधिका होती है वह 10वीं की क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। राधिका ने न केवल अच्छे नंबरों से पास हुई थी बल्कि पूरे जिले में टॉप किया था। अब यह बात जैसे ही अनमोल को पता चलती है कि उसकी बेटी ने पूरे जिले में टॉप कर दिया है तो उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वह कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। उसके पिता ने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे जोड़ रखे थे अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए। अगर वह ज़्यादा नंबर ना भी लाती तो भी वह उसे डोसा खिला करके ले आते। लेकिन अब 2 गुना खुशी के साथ वह अनमोल नाम का व्यक्ति भी बहुत खुश था। इसके बाद अनमोल तैयार होता है और अपनी बेटी से भी कहता है कि तुम भी तैयार हो जाओ। फिर अपनी बेटी को ले करके सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पहुंच जाता है। अनमोल के पास साधारण से कपड़े थे, वह बहुत पुराने कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे और उन्हीं कपड़ों को पहनकर वह 5 स्टार होटल में चला जाता है। एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहां पर जो लोग खाना खा रहे थे वह उनकी तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं और कुछ अपने में ही बड़बड़ाने लगते हैं, फुसफुसाने लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिनका नाम रमेश होता है। वेटर उनसे पूछता है कि हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद अनमोल कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक डोसा लेकर आओ। तो रमेश उनसे पूछता है कि सर आपके लिए मैं क्या लाऊं। लेकिन अनमोल कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इसकी अपनी इच्छा के तौर पर मुझसे बताया था कि अगर मैं 10वीं की क्लास में टॉप करूंगी या फिर 10वीं की क्लास में एक अच्छे नंबर लेकर आऊँगी तो आप मुझे एक 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने ले चलिएगा। तो मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को एक डोसा खिला सकूं, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए एक डोसा लेकर आ जाइए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इन बातों को रमेश सुनता है तो एकदम से यह बातें उसके दिल पर लग जाती हैं। वह वहाँ से चला जाता है और होटल के मालिक के पास पहुँचता है। उनसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर वह गरीब आदमी बैठा है अपनी बेटी के साथ में, उसकी बेटी ने 10वीं की क्लास में टॉप किया है और इसी खुशी में वह अपनी बेटी को यहाँ पर डोसा खिलाने के लिए लेकर आया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए। तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उसमें से इनके पैसों को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का जो मालिक होता है दोस्तों, वह रमेश नाम के वेटर से कहने लगता है, अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लौटोगे, जरा हमें भी तो मौका दे दो। यह बात सुनकर रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उनसे कहने लगता है कि रमेश, ऐसा नहीं है, अगर इस बच्चे ने जिले में टॉप किया है तो यह हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात होगी। यह हमारे ज़िले की, हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। ऐसा कहकर मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ करवाते हैं और एक वेटर को केक लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। थोड़ी ही देर बाद दोस्तों केक भी आ जाता है और केक को उस टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है। और जो होटल का मालिक होता है अनमोल और उसकी बेटी राधिका के पास आ जाता है और उनको सम्मान के साथ वहां से उठाकर उस टेबल पर ले आता है जहां पर केक रखा हुआ था। उसके बाद उस होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं की क्लास में पूरे ज़िले में टॉप किया है, तो इसकी खुशी में आज यहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उन सब के लिए खाना होटल मालिक की तरफ से फ्री है। ऐसा कहकर उस लड़की से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन सभी चीज़ों को देखकर अनमोल हैरान रह जाता है और परेशान रह जाता है
और वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल के मालिक बाद में मुझसे पैसा मांगने लगेंगे, क्योंकि उसके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वह अपनी बेटी को एक डोसा खिलवा सके। तो वह वेटर से कहने लगते हैं कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं है और देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि जो होटल के मालिक हैं उन्हें मैंने इस बात को पहले ही बता दिया है और उन्होंने ही यह सब कुछ अरेंजमेंट कराया है और कहा है कि अगर हमारे शहर की लड़की ने जिले में टॉप किया है तो उनकी तरफ से यह पार्टी तो बनती है। इसके बाद होटल के मालिक भी वहां पर आ जाते हैं और वह पूरी बात अनमोल को बता देते हैं। इस बात को सुनने के बाद अनमोल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह होटल के मालिक के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर दोस्तों रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों अनमोल ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वह भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के जरिए। वह तो बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि अमीर लोग जो होते हैं उनके अंदर दया भावना ही नहीं होती है। और यही बात अनमोल तब से सोच रहा था, लेकिन आज उसकी यह सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई। अब अनमोल अपनी बेटी के साथ वहां पर खाना खाता है और होटल के मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें दे देता है। कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। अब इन सभी चीज़ों को देखकर राधिका के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचती है कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद जैसे ही मैंने जिले को टॉप किया तो उसके बाद सभी लोग उसका मान सम्मान कर रहे हैं और उसकी तरफ सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। और होटल के अंदर जो वेटर होता है उसकी तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। लेकिन दोस्तों राधिका जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और फिर अपने पापा के साथ अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में उन मिठाइयों को बांटते हैं। सभी लोग राधिका को बड़ा मान सम्मान देते हैं, उसके पापा भी वाह वाह करते हैं। इसके बाद राधिका अपने मन ही मन में सोचती है कि यह जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है यह मेरी पढ़ाई की बदौलत ही हुआ है, और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी, एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगी। साथ में उसके दिमाग में एक होटल मालिक और एक वेटर की छवि भी घूम रही होती थी, जिन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ राधिका अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखती है और उसने और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। राधिका पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, तो इसी कारण से उसकी मेहनत भी रंग ले आती है और एक दिन वह जिला कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही वह जिला कलेक्टर बनती है तो फिर अपने पापा के पास फ़ोन करके कहती है और उन्हें बताती है कि पापा आपकी बेटी एक जिला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं, जिस तरह से वह जब खुश हुए थे जब उसने 10वीं क्लास को पूरे ज़िले में टॉप किया था। फिर अनमोल कहता है कि बेटी यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद जो राधिका को पुराना वह सब कुछ बातें याद आ जाती हैं, जो बातें उसके साथ 10वीं क्लास पास करने के बाद हुई थी, जब उसको एक होटल में ले जाया गया था और वहाँ के मालिक और वेटर ने उन्हें बड़े ही अच्छे से स्वागत और मान सम्मान किया था और यह बात उसके दिमाग में आ गई थी। फिर वह सोचती है कि चलो ठीक है, मैं जिला कलेक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के वेटर से और मालिक से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ भी राधिका बनी थी वह उन्हीं के बदौलत थी। अगर वह लोग उसका हौसला न बढ़ाते तो शायद राधिका अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करती और इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद राधिका अपनी सरकारी गाड़ी को ले लेती है और एक सीधा उसी 5 स्टार होटल पर पहुंच जाती है। इसके बाद राधिका दोस्तों जैसे ही अपनी सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंचती है तो वह जाने के बाद जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे होते हैं, वहां पर जितना भी स्टाफ था वह सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी राधिका होटल के अंदर जाने लगती है और वहां के वेटर को देखने लगती है। देखते देखते उसे रमेश नाम का वह
वेटर दिखाई दे जाता है। फिर राधिका उनके पास जाकर उनके पैरों को छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर रमेश भी हैरान हो जाता है। वह उसे ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैडम, आप इस तरह से मेरे पैर को क्यों छू रही हैं। इसके बाद राधिका हंसने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी और एक वेटर के पैर क्यों छू रही है। अब राधिका रमेश से कहती है कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाह कर भी नहीं भूल पाई। रमेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह की बातें कर रही हो। तो राधिका बताती है कि आज से कई सालों पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई हुई थी और आप उस टाइम आप ही हमारी टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर मालिक को बताया कि मालिक, वह लोग गरीब हैं और आज उनकी बेटी 10वीं क्लास की पढ़ाई कंप्लीट कर पूरे ज़िले में टॉप किया है। तो जो इस होटल के मालिक थे वह अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया था। आज जो कुछ भी मैं एक वह आपकी ही बदौलत है। शायद अगर आप मेरा हौसला न बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में ही करती। इस बात को सुनने के बाद रमेश को सारी बातें याद आ जाती है और वह भी राधिका को पहचानने लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ बेटी जो तुम कलेक्टर बन गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर हमारे पास इस तरह से मिलने आओगे। और इस पूरी बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एक लड़की कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर आई है और उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने कभी 10वीं क्लास में उसका इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब राधिका रमेश जी से होटल के मालिक को बुलाने के लिए कहती है तो रमेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटी, जो इस होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया है। तो राधिका उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यह होटल बेचना पड़ा। तो रमेश उस होटल मालिक की पूरी कहानी बताता है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उन्होंने पहले तो अपने घर को बेचा और घर के बाद जितनी भी उनकी ज़मीन जायदाद थी सभी ज़मीन जायदाद अपनी पत्नी के इलाज में बेचकर लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगा और इसी कारण से वह शराब पीने लगे थे और शराब पीकर इधर उधर घूमा करते थे। उनके परिवार में और कोई भी नहीं था, ना ही कोई संतान थी और ऐसे ही इधर उधर घूमा करते। तो एक दिन ऐसे ही मुझे वह घूमते हुए मिल गए थे और उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया है। मैं वहीं पर उनको रख कर उनकी सेवा किया करता हूँ। इस बात को सुनकर राधिका को बड़ा दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद राधिका रमेश जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर और उनके घर पर जाने लगती है। वहां जाने के बाद दोस्तों जैसे ही होटल मालिक को देखती है तो होटल मालिक को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और जाकर उनके पैरों को छूने लगती है। अब होटल मालिक को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी रमेश बताता है कि मालिक, यह वही लड़की है जिनके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन आपने होटल में कराया था और सभी लोगों को फ्री में खाना दिलाया था। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वह काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। राधिका उन होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इसके बाद राधिका उन होटल मालिक को अपने घर लेकर चली जाती है और वहाँ पर अपने पापा के साथ उन्हें रखने लगती है। पापा भी जैसे होटल मालिक की यह दुख भरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि होटल मालिक असलियत में एक ईमानदार आदमी था और उसके साथ ऐसा हो गया था जो शायद किसी बेईमान आदमी के साथ भी ना हो। अब राधिका उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती हुई होटल का जो वेटर था उससे भी उसने बोल दिया था कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मांग लेना। इसके बाद राधिका अपना कार्यभार संभालने लगती है और धीरे धीरे राधिका की उम्र भी अब शादी की हो जाती है। अब राधिका की शादी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी के पहले राधिका ने उस लड़के से कह दिया था कि मेरे 2 पिता हैं और दोनों पिता मेरे साथ ही रहेंगे और उनकी भी सेवा तुम्हें करनी होगी। इस बात को उसका पति भी मान जाता है और राधिका के
पिता और होटल के मालिक को अपने साथ ही ले जाता है और उसकी खूब सेवा करने लगता है। अब राधिका के पति को यह बात पता चलती है कि यह दूसरा पति किस वजह से इनके साथ है, तो इसके बाद राधिका का पति भी उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करता था, बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान किया करता था और उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी दिया करता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी एक लड़की की जिसने 10वीं की क्लास में टॉप किया और उसके बाद एक सेलिब्रेशन ने उनकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। वह एक ज़िला कलेक्टर बन गई और ज़िला कलेक्टर बनने के बाद उसने कुछ ऐसा दिखाया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप क्या कहना चाहोगे राधिका के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं अनमोल के बारे में? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से नई और धमाकेदार और एक अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।